ट्रंप खामेनेई के बीच डील टूट गई है। ईरान में बम धमाके शुरू हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में के मुस्लिम देशों में टेंशन बहुत हाई है। महायुद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। खामेनेई ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है, युद्ध सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल का नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर मित्र देश पर वो मिसाइलें चलाएंगे। सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, जॉर्डन सब इसकी चपेट में आएंगे। खामेनेई के कमांडरों ने फिर डेड टू अमेरिका और डेड टू इजराइल के नारे लगाए। क्या ईरान का फैसला अब युद्ध से ही होगा? इस रिपोर्ट में समझते हैं। ईरान पर हमले शुरू हो गए। खामेनेई के 7 शहर धमाकों से दहल उठे। ईरान के नेवी चीफ की हत्या हो गई। खामेनेई की फौज बैरक से बाहर आ गई। मिसाइल और सुसाइड ड्रोन चलाने की तैयारी हो गई है। हॉर्मुज में ईरान चीन रूस का युद्धाभ्यास अचानक खत्म। ईरान की राजधानी तेहरान, कोम, अहवाज, नतांज, बंदर अब्बास, करास और तबरीज में हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बम धमाकों से उड़ा दिया गया। इस हमले में बिल्डिंग के आधा दर्जन के करीब फ्लैट मिट्टी में मिल गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बिल्डिंग का कनेक्शन ईरान की नेवी फोर्स से था। आशंका है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल नेवी चीफ समेत कई बड़े अधिकारी करते थे। लोहे से बने बड़े बड़े पिलर और कंक्रीट की छत पूरी तरह धराशायी हो गई। बिल्डिंग का मलबा काफी दूर तक बिखरा हुआ है। ऐसा तभी हो सकता है जब उच्च विस्फोटक लगाकर ड्रोन से धमाका किया जाए। दूसरा ऐसा हो सकता है पहले से यहां भारी विस्फोटक लगाए गए हों और रिमोट से धमाका किया गया हो। सबसे बड़ी बात, बंदर अब्बास में हमला ठीक एक दिन पहले हुआ जब ईरान की नेवी चीन रूस के साथ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास करने वाली थी। ईरान का पोर्ट सिटी बंदर अब्बास हॉर्मुज सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बंदर अब्बास धमाके में ईरान के नेवी चीफ अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई है। खामेनेई के इस्लामिक रिपब्लिक और IRGC ने बंदर अब्बास में हमले की बात मानी। नेवी चीफ की मौत पर कुछ साफ नहीं कहा। नेवी चीफ तंगसीरी ने 28 जनवरी को गल्फ से अमेरिका को खदेड़ देने वाली धमकी दी थी। 29 जनवरी को तंगसीरी ने ट्रंप के नेवी आर्मडा को फारस की खाड़ी में डुबोने की बात कही थी। 30 जनवरी को बोले, अगर फारस की खाड़ी में हमला हुआ तो मैक्सिको की खाड़ी में घुसकर अमेरिका को मारेंगे। 31 जनवरी को ईरान के नेवी चीफ अली रेजा तंगसीरी खुद निशाना बन गए। 24 घंटे में खामेनेई को ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा झटका दिया। फारस की खाड़ी में ईरान, रूस, चीन के संयुक्त युद्धाभ्यास पर भी ब्रेक लगा दिया। अब तब तक ईरान में क्या होगा? क्या खामेनेई की हुकूमत रहेगी? क्या अमेरिका ईरान के बीच डील हो जाएगी?
इसका एक एक डिटेल बताएंगे। पहले ईरान पर हमले के कुछ और वीडियो देखिए जिन्हें देखकर खामनेई की नींद उड़ गई है। ये ईरान के धार्मिक शहर कोम पर हुए हमले की तस्वीरें हैं। इस्लामिक रिजीम के गवर्नर का दफ्तर धुआं धुआं हो गया। गवर्नर ऑफिस में बहुत बड़ा धमाका हुआ। जान माल के नुकसान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े। तेहरान में फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। जहां फायरिंग की आवाजें आ रही हैं उसी से थोड़ी दूर एक सरकारी बिल्डिंग में अचानक धमाका होता है। धुएं का गुबार आसमान में छा जाता है। धमाके से कुछ देर पहले ही तेहरान में सुप्रीम लीडर खामनेई एक मीटिंग लेते हैं। इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जमीन पर बैठे हुए हैं। खामनेई जब ट्रंप के बारे में कुछ कहते हैं तो महफिल में राष्ट्रपति समेत वहां बैठे तमाम मौलाना हंसने लगते हैं। खामनेई की हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। थोड़ी देर बाद ईरान के 7 शहरों में हमले शुरू हो जाते हैं। अमेरिका इजराइल को बात बात पर धमकी देने वाले खामनेई डर के मारे बंकर की तरफ भागते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को उड़ाने की धमकी देने वाले IRGC कमांडरों की बोलती बंद हो जाती है। ईरान कहने लगता है उसे एटम बम की कोई जरूरत नहीं है। उसके मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एटमी हथियारों का कोई स्कोप नहीं है। ईरान की संसद में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाने वाले नेताओं की जुबान बंद हो जाती है। इस्लामिक रिपब्लिक में एक दिन पहले ही तेहरान के बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन छपवाई थी, अगर ईरान की धरती पर एक भी हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान पर हमलों के बाद अब क्या होगा? क्या खामनेई युद्ध का ऐलान कर देंगे? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही शुरू कर देंगे? ये सज्जन डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि हमने क्षेत्र में युद्धपोत भेज दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको ऐसी बातों से ईरानी राष्ट्र को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी टिप्पणियों से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे उचित टकराव से नहीं डरता। हम उकसाने वाले नहीं है और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला या उत्पीड़न करेगा। अमेरिकियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वे इस बार युद्ध छेड़ते हैं तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। ट्रिगर पर उंगलियां रखना और ट्रिगर दबाना दोनों अलग अलग बातें हैं, खास तौर पर जब दुश्मन अमेरिका हो, आपके देश को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई 10 से 15 युद्ध लड़ सकते हैं। उनके पास 1500 से 3000 मिसाइलों का स्टॉक है। ईरान के पास करीब 4000 ड्रोन का स्टॉक है। 3 दिन पहले ईरान ने 1000 सुसाइड ड्रोन अपनी चारों शाखाओं में तैनात किए हैं। ईरान के पास शहीद, अबाबील, मोहाजेर और कमान जैसे दुनिया के सबसे घातक ड्रोन हैं। खामनेई की मिसाइलें और ड्रोन दोनों ही 2000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती हैं। दरअसल इनकी रेंज इजराइल पर हमले के हिसाब से सेट की गई है। खामनेई के पास युद्ध लड़ने के लिए कितना पैसा है? युद्ध लड़ने में भारी भरकम खर्च होता है। एक एक मिसाइल बनाने में और मारने में करोड़ों का खर्च आता है। ईरान का रक्षा बजट $23.1 बिलियन यानी करीब 1.94 लाख करोड़ है। अमेरिका का रक्षा बजट $1.01 ट्रिलियन यानी 84 लाख करोड़ रुपए है। ईरान से अमेरिका का रक्षा बजट करीब 44 गुना ज्यादा है। खामनेई के लिए ट्रंप के सामने 10 दिन से ज्यादा टिक पाना मुश्किल है। खामनेई इसीलिए परंपरागत युद्ध नहीं लड़ेंगे, छोटे मोटे हमलों पर जवाब नहीं देंगे। खामनेई एक ही प्रहार में अमेरिका और इजराइल को तगड़ी मार मारेंगे। उनकी रणनीति एक बार में ही दुश्मन को इतना घाव देने की है ताकि वो दोबारा युद्ध करने के बारे में ना सोचे।
खामनेई की सबसे घातक खुर्रमशहर 4 मिसाइल बनाने में 65 से 70 करोड़ का खर्च आता है। ट्रंप को एक ट्राइडेंट मिसाइल तैयार करने में 600 करोड़ खर्च आते हैं। खामनेई की दूसरी घातक मिसाइल सेजिल सिर्फ 5 करोड़ में तैयार हो जाती है। ट्रंप की टॉमहॉक मिसाइल करीब 19 करोड़ में तैयार होती है। खामनेई की फतह 2 मिसाइल सिर्फ 1 करोड़ में तैयार हो जाती है। ट्रंप की हेलफायर मिसाइल 1 करोड़ 66 लाख में तैयार होती है। अमेरिका के पास भले ही बहुत ज्यादा बजट है और बहुत ज्यादा हथियार है, युद्ध उनके लिए बहुत खर्चीला होगा। सिर्फ अब्राहम लिंकन युद्धपोत का एक दिन का खर्च 21 करोड़ रुपए है। मिडिल ईस्ट में मौजूद 3 युद्धपोत का खर्च ही करीब 64 करोड़ रुपए रोजाना का है। अगर इस बार भेजे गए डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और फाइटर जेट का खर्चा जोड़ दें तो अनुमान है ट्रंप को युद्ध में हर रोज 385 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए ट्रंप बार बार अपने वॉर डिपार्टमेंट को एक ही हिदायत दे रहे हैं, युद्ध 2 से 3 दिन में खत्म करें, तभी ईरान पर हमला करें। We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did, going downtown, another country, their most secure place, in the most secure base, in the middle of the night, without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. अब सवाल उठता है कि ट्रंप इसकी भरपाई कैसे करेंगे। कहीं तेल के चक्कर में अमेरिका का दिवाला ना निकल जाए। ये लड़ाई सिर्फ परमाणु बम की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ इस्लामिक रिजीम के खिलाफ आंदोलन करने वालों के कत्लेआम का बदला लेने की नहीं है, जिन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये कत्लेआम का नया वीडियो है। स्कूल जाने वाले 14-15 साल के बच्चों को सामने से गोली मारी गई है। ईरान की सरकार ने उन एम्बुलेंस पर भी गोलियां चलवाने में संकोच नहीं किया जो घायलों को अस्पताल ले जा रही थी। अस्पतालों के बजाय उन्हें घेर कर मॉर्चरी भेजा गया ताकि कोई प्रदर्शनकारी जिंदा न बच सके। अब खामनेई के पास क्या रास्ता है, युद्ध करें या फिर 47 साल की सत्ता छोड़कर मॉस्को चले जाएं? तेहरान से संकेत मिल रहे हैं कि खामनेई भागेंगे नहीं, ट्रंप से लड़ेंगे। यह युद्ध फाइनल होगा। मिडिल ईस्ट में या तो खामनेई की इस्लामिक सत्ता का परचम फहराएगा या मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। पिछली बार खामनेई ने सिर्फ इजराइल को टारगेट किया था। इस बार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने पार्टनर हैं वो सब निशाने पर होंगे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कतर, ओमान, खामनेई सबका हिसाब करने के मूड में है। खामनेई की मिसाइल के डर से सऊदी अरब बार बार पैंतरा बदल रहा है। कभी कहता है वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं देगा, कभी कहता है अमेरिका ने अब की बार हमला नहीं किया तो ईरान की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, कभी कहता है अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो वो भी हर हाल में परमाणु बम बनाकर रहेंगे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी तेहरान पहुंचे। अली खामनेई के करीबी अली लारिजानी से मुलाकात की, ट्रंप का संदेश पहुंचाया, मगर बात नहीं बनती दिख रही क्योंकि खामनेई इस बार आर पार करना चाहते हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दुश्मन पर हमारी कड़ी नजर है। इस इलाके में हम उनके एक एक मूवमेंट को देख रहे हैं। वो हमारी कंप्लीट सर्विलांस में है, वो हमारी पहुंच के अंदर है। हम दुश्मन के प्लान को जानते हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं है, चीन और रूस का भी स्टेक लगा हुआ है। बीते 10 दिनों में दोनों देशों से कई कार्गो विमान हथियार सप्लाई कर चुके हैं। तेहरान में एयर डिफेंस टाइट किए जा चुके हैं। युद्ध का फाइनल राउंड किसी भी पल शुरू हो सकता है। आंदोलन के बाद ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 बंद हो चुकी हैं। जो खुली हैं वहां 2% से ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। ईरान के मुसलमान अब पुराना झंडा लहरा रहे हैं।